नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज के वीडियो का शीर्षक लेता हूँ, टॉपिक लेता हूँ, मौक़ों को पहचानने वाले लोग ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए ऊपर में बैठा हुआ जो ईश्वर है ना, वह हर किसी को हुनर देता है, हर किसी को योग्यता देता है, सभी को बराबर समय, बराबर मौके देता है। लेकिन ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी योग्यता, अपने हुनर का उपयोग किस तरह से करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मिले मौके और अवसरों में छिपी हुई संभावनाओं को पहचान भी पाते हैं या नहीं। जो लोग उन मौक़ों में छिपी संभावनाओं को पहचान जाते हैं, अपनी सोच और अपनी काबिलियत से दूसरों से हटकर काम करते हैं और ऐसा काम कर जाते हैं जिससे वे अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वे हर सम्मान और हर बुलंदी को हासिल करते हैं। जो लोग मिले हुए मौक़ों को जाने बिना ही उसे बर्बाद करते उस समय को गवा देते हैं, वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, वह वहीं के वहीं रह जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं साझा करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कारोबार को काफ़ी बढ़ाया हुआ था। काफ़ी संपत्ति उसने इकट्ठा किया था। वह हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीबों की हर संभव मदद करता रहता था। अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाता था। जब ज़मींदार बूढ़ा होने लगा तो उसने अपनी संपत्ति और कारोबार को अपने बेटों में बांटने का फैसला लिया, लेकिन उसे डर था कि वर्षों के मेहनत के पश्चात कमाई गई ऐसी धन दौलत संपत्ति को उसके बेटे यूं ही न गंवा दे। उसने फैसला किया कि तीनों में से जो भी बेटा उसकी संपत्ति तथा कारोबार को आगे बढ़ाने लायक होगा, उसकी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाएगा, वही उसके संपत्ति का वारिस होगा। लेकिन तीनों में वह संपत्ति आखिर दे किसको, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक साधु से सलाह लिया और साधु ने उसे एक तरीका बताया। जमींदार ने अपने तीनों बेटों से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अपने तीनों बेटों को उसने कुछ बीज दिए और कहा कि जब मैं वापस आऊँ तो इन बीजों को संभाल कर रखे रहना और इसका प्रतिफल मुझे देना। उसके बाद वह जमींदार तीर्थ यात्रा पर चला गया और 7-8 महीने के बाद वापस लौटा। वापस आकर जमींदार एक एक करके तीनों बेटों के पास गया। पहले बेटे से पूछा कि मैंने तुम्हें बीज दिया था, उसका तुमने क्या किया। पहला बेटा थोड़ा लापरवाह किस्म का था। उसने कहा, पिताजी बीज? कौन सा बीज? मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं था। वह सीधा नकार गया। जमींदार को निराशा हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जमींदार अपने दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी यही प्रश्न किया। दूसरे बेटे ने तिजोरी की चाबी जमींदार को दे दी और बोला कि पिताजी, तिजोरी में मैंने आपकी अमानत को जस का तस तिजोरी में संभाल कर रखा हुआ है। जमींदार चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपने तीसरे बेटे के पास गया। उससे भी वही सवाल किया। तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी आपको मेरे साथ चलना होगा कहीं। दोनों जब गए तो सामने के खेत में उसके तीसरे बेटे ने अपने पिताजी को लेकर गया और उसने कहा, पिताजी ये रहे आपके बीज। मैंने आपके दिए हुए बीजों में से सुंदर बगीचा तैयार कर दिया। या सुंदर के से खेत में जो हरे भरे आप ये लहलहाती फसलें देख रहे हैं, वो उस बीज का नतीजा है। यह देखकर जमींदार का दिल खुशी से झूम उठा। उसने खुश होकर अपनी सारी संपत्ति अपने तीसरे बेटे के नाम कर दी। सोचने वाली बात है दोस्तों। तीनों बेटों को जमींदार ने बराबर बीज दिए, बराबर का मौका दिया, लेकिन अपनी सोच और काबिलियत को दिखाने के लिए उन्हें समय भी बराबर का मिला। लेकिन 3 में से 2 बेटों ने उस मौके को पहचाना नहीं और ऐसे ही गंवा दिया। तीसरे बेटे ने अपनी सोच और काबिलियत से उन बीजों से, आपने देखा, आपने सुना, कि एक सुंदर सा बगीचा तैयार कर दिया। जिंदगी में हर मोड़ पर हमें ऐसे मौके मिलते रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। हर परिस्थिति में जिंदगी एक नई संभावना तलाश करने के लिए कहती रहती है। अगर हमने वो संभावना तलाश लिया, उन मौक़ों को पहचान लिया, तो फिर जिंदगी में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते अपने आप मिलते रहते हैं, लेकिन हम उन रास्तों पे कदम रखने से झिझकते हैं। हम उन रास्तों की अहमियत को पहचान ही नहीं पाते हैं। अपनी जिंदगी के हर पल पर बड़ी बारीक नज़र रखें। हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, जिंदगी के मिले हर एक मौक़ों को पहचानने की कोशिश करें। उनमें छिपी हुई संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश कीजिए। एक दिन आप अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले मौक़ों को पहचान जाएंगे
और आपको ऐसे ऐसे विचार मिलते चले जाएंगे जो आपको सफलता की बुलंदी पर पहुंचा देगा। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातें पसंद आई हों तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।